प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में जैसा कि आप यहां देख रहे हैं इस ग्रीन बोर्ड के ऊपर एक कथन दिया हुआ है, गणितीय कथन a माइनस फिर कोष्टक के अंदर माइनस बी बराबर a प्लस बी। ये गणितीय कथन है, इसका हमको सत्यापन करना है। सत्यापन कैसे? अर्थात a माइनस फिर कोष्टक के अंदर माइनस बी इसके बराबर a प्लस बी होता है। ठीक है, इसको सत्यापित करने के लिए हमने यहां पर दो उदाहरण लिए हैं। देखिए, पहला a इक्वल टू 21 यानी a बराबर मान लेंगे हम 21 और b बराबर मान लेंगे 18। दूसरा सवाल हमने लिया है a का मान लेंगे हम 28 और b का मान लेंगे 11। और यहां पर a के जगह b के जगह ये दिए गए मानों को रख करके हम इसको सत्यापित कर देंगे, इस कथन का सत्यापन कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक बात है विद्यार्थियों कि इस प्रकार का जब हमको सत्यापन करने की बारी आती है तो हमारे विद्यार्थी काफी कठिनाई महसूस करते हैं। तो मैं आपको इस कालखंड में बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं कि हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं। और रही बात इस प्रकरण की, तो ये प्रकरण जो है आपकी कक्षा 7 की जो गणित पुस्तक है उसमें जो पहला प्रकरण है पूर्णांक, और उसमें प्रश्नावली 1.1 का यह प्रश्न क्रमांक 8 है। ठीक है, उसको मैंने लिया है और आपकी कठिनाई को देखते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कथन ले लेते हैं। कथन क्या है? a, ठीक है, फिर माइनस कोष्टक के अंदर माइनस बी बराबर a प्लस बी। अब हमको a के स्थान पर यहां जो दिया गया मान है पहले से हम लेंगे a का मान 21 और दूसरे में b का मान 18 हम लेंगे। ठीक है, और तो आगे हम हल करेंगे। यहां आप चाहे तो हल भी लिख सकते हैं, हल लिखना चाहिए वैसे भी, है ना। तो हम एक के सामने क्या रखेंगे 21, ठीक है, और चूंकि यहां माइनस लिखा हुआ है हम माइनस लगा लेंगे, फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर माइनस, और बी के स्थान पर हम ये जो बी का मान दिया गया है 18 इसको हम यहां पर लिखेंगे या रखेंगे। फिर ये बराबर चिन्ह दिया हुआ है, बराबर पर रख लेंगे। इसके पश्चात हम पुनः a के स्थान पर ये जो मान दिया गया है 21 इसको रखेंगे और फिर प्लस ये चिन्ह, इसके बाद में b का मान हम 18 यहां पर लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब देखिएगा, यहां पर 21 दिया हुआ है तो हम 21 का 21 लिखेंगे। इसके बाद यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया दी गई है, यहीं पर आपको समझना है। कैसे समझना है कि देखिएगा, ये कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह यानी ऋण का चिन्ह दिया गया है और कोष्टक के अंदर भी ऋण का चिन्ह दिया हुआ है। जब ऐसी स्थिति कहीं भी गणित में आती है, ठीक है, किसी भी कथन में, किसी भी समीकरण में, तब आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में कोष्टक के अंदर के चिन्ह में कोष्टक के बाहर दिए गए चिन्ह का आपस में क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। देखिएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। अब देखिए, यहां एक बात और समझिए कि यदि मान लिया यहां सिर्फ संख्या दी रहे, यानी ये जो चिन्ह है ये चिन्ह ना रहे यहां पर और चिन्ह इसके इधर रहे, ऋण जो है 21 के पहले रहे, तब क्या होगा? तो चिन्ह सहित संख्या का गुणा यहां अंदर दी गई संख्या में होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो अब यहां पर कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह दिया है तो ऋण चिन्ह का ही गुणा अंदर की संख्या में या योग चिन्ह दिया है उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, यहां पर एक बात ध्यान रखना है कि ऋण और ऋण का जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऋण का गुणा क्या हो गया, प्लस। इसके बाद में यहां पर 18 दिया हो तो हम 18 लिख लेंगे, या हम चाहें तो ऋण का गुणा ऋण 18 गुणे में करेंगे तो धन 18 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, ऋण का धन हो गया और ये 18। ठीक, इसके बाद में ये बराबर का चिन्ह और आगे 21 धन 18। क्लियर होगी बात? अब देखिए, यहां पर ये दोनों पक्ष तो यही बराबर हो गए, है ना। यानी हम कह सकते हैं यह सत्यापित हो गया कि 21 धन 18 बराबर 21 धन 18, यही सत्यापित हो चुका है। अब इसको आप यहां जोड़ लो, 8 और 1 9, ठीक है, और 1 और 2 3, यहां पर आएगा 39 यानी 39 और इधर वही आ जाएगा 39। तो यहां पर ये सत्यापित हो चुका कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब देखिए, अंग्रेजी में हम बायां पक्ष को और दायां पक्ष को क्या बोलते हैं, संक्षेप में कहते हैं LHS बराबर
RHS आपने अक्सर यहां सुना भी होगा, है ना। अब इसका क्या मतलब होता है? L का मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट यानी बायां, और हैंड का मतलब होता है हाथ, और S का मतलब साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी हमारा बायां पक्ष, बाईं तरफ, बाईं ओर, हम ऐसा कह सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष। और इधर RHS मतलब राइट हैंड साइड, मतलब दायां पक्ष, राइट यानी दायां, ठीक है। हैंड यानी हाथ, दायां हाथ की तरफ, दायां हाथ की ओर ऐसा भी कह सकते हैं, परंतु हिंदी में हम कहते हैं दायां पक्ष। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या अंग्रेजी में कहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने सत्यापित कर दिया, इधर भी 39, इधर भी 39। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसी को दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझा देता हूं। अब हम शीघ्रता करते हैं, ठीक है। यहां देखिएगा, हम पुनः यहां पर ये जो कथन दिया है स्टेटमेंट, इसको लिख देते हैं a माइनस फिर माइनस b कोष्टक के अंदर बराबर a प्लस b। ठीक है, यहां आप चाहो तो सॉल्यूशन या हल लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, a का मान हम 28 और b का मान 11 रखेंगे, तो एक एक स्थान पर हम लिख देंगे 28 यहां पर, फिर ऋण और कोष्टक के अंदर फिर ऋण, यहां पर b का मान कितना है, यहां पर हमने 11 है तो यहां 11 लिख देंगे, ठीक है। कोष्टक बंद बराबर a का मान पुनः 28 धन b का मान ये 11, ठीक है। अब इसको जैसा कि हमने यहां हल करके बताया था वैसे आपको हल करना है। यहां हम लिखेंगे 28, ठीक है। अब यहां पर माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कोष्टक के अंदर जो चिन्ह दिया हुआ है या चिन्ह से जो संख्या दी गई है, और यदि कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह दिया हुआ है तो उस चिन्ह का उसमें गुणा होता है। यहाँ पर जोड़ या घटाना ऐसी कोई संक्रिया नहीं होती या भाग नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमेशा क्या होता है, हमेशा गुणा होता है। तो यहाँ पर ऋण का गुणा, यहाँ ऋण 11 में हो जाएगा, या ऋण का गुणा कहेंगे हम इसको। तो हमने आपको पहले बताया ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है, ठीक है, प्लस होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण का गुणा ऋण 11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन, और ये 11 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम ये बराबर चिन्ह लगाएंगे, फिर आगे 28 धन ये 11। अब देखिए यहां पर सत्यापित हो गया, क्योंकि इधर भी 28 11 आ चुका है। अब उसको जोड़ो, 1 और 8 9, और 1 और 2 3, और इधर देखिए वही आ जाएगा। तो आ गया ना, LHS इक्वल टू RHS। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस स्टेटमेंट को, इस कथन को सत्यापित करके बताया है। आशा है आपको समझ में आ भी गया होगा। अब देखिएगा इस सवाल को हल करने के पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है आपको बताना कि माइनस और माइनस अर्थात ऋण और ऋण का जब हम गुणा करते हैं तो हमेशा धन होता है। इस नियम को आप रट लीजिए, यानी माइनस गुणित माइनस इक्वल टू प्लस होता है। यहां जैसा कि हमने किया है, इसको नियम को याद रखना है, और यही नियम याद कराने के लिए सवाल दिया गया है। और दूसरी बात, यहां पर देखो हमने आपको बताया कि ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, धन होता है। तो यहां पर आप देखिएगा, यदि ऋण और धन का जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका ऋण होगा, ये नियम है। अब इसको आगे पीछे कर दो, धन गुणित ऋण कर दो तो भी क्या होगा, ऋण ही होगा। किंतु ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा, धन होगा। और जब धन का गुणा करते हैं, धन गुणित धन, तो क्या हो जाएगा, धन ही होता है। तो आपको ये नियम याद रखना है, क्योंकि ये गणित में आगे चलकर आपको काफी लाभ पहुंचाने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। आपको चिन्हों का गुणा आना चाहिए, और बच्चों चिन्ह के गुणा के लिए ही हमने ये सत्यापन आपको बताया। आशा करते हैं इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी है ये काफी लाभकारी होगी, और अगले कालखंड में हम किसी नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।